वो दिन याद करना पड़ेगा। कैसे? बगावत का जलता रहा। और अल्लाह की बरसात तो होती रही। जन्म भूमि विफूल सया चल भरा। अरे उन शहीदों की माला पिरोती रही। उन शहीदों में सरताज ऊधम रहा। शहर के घर में घुस कर शिकार किया। बाग जलिया कब बदला चुका ही लिया। जाके लंदन में डायर बवाल किया। जब बात आई गई, भैया बोला मत रहे पगड़ी वाले, बड़ा लंठ हुए आ चुका ही लिया। जाके लंदन में डायर पर वार किया। भैया कौन ऐसा दलित क्रांतिकारी था? दलित क्रांतिकारी, जात का चर्मकार चमार जी के लोग कह रहे, उधम और सिंह लिखा है। आज भी चलिए शीर के धरती पर परम संत शिरोमणि बाबा रविदास जी का मंदिर है। जितना यार से लोग आवल ना, ऐसे 4 गुना लोग अमृतसर पंजाब से आवल आते हैं ना। अगले साल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, हमारी ड्यूटी लगी थी वहां, मैं भी था वहां, तुम तो थे मेरे साथ। तो मैं पूछा वहां, जब स्टोरी उठा करके पढ़ा तो बड़े फख्र से बाबा थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे थे, अपना नाम कुछ ऐसा बता रहे थे, कुछ मदन सिंह ऐसा करके। लेकिन उनके पास बैठा तो बताने लगे कि हम लोग के समाज से आते हैं बाबा रविदास, और हमारे समाज के थे उधम सिंह, हमारे समाज के थे करतार सिंह। जब पूरी स्टोरी बताए तो मैं सोच में पड़ गया, अरे बाप रे बाप, टाइटिल में भी खतरा। टाइटिल यार बिहार में भी अटपटा सटपटा लिखल और लिखल राय, बिहार में हो यादव लिखल राय, भूमिहार लिखल ब्राह्मण, ऐसे ऐसे टाइटिल को बदल के लिखा ले। तो ये 500 ही लिया, केहू के हिम्मत ना रहल। बड़का लोग जब रहलन समांतवादी लोग, कोई के हिम्मत ना रहल कि जलियांवाला बाग पर आवाज उठा दे। लेकिन उधम सिंह दलित समाज से आता था। जलियांवाले बाग में 7-8 वर्ष की उम्र में अपने बाप के संग गया था मेला देखने, सन 1919 के बैसाखी का मेला। लेकिन बारे हमारे राम दोस्त था, ये लाइन जब गावे तो मुहे मुहे बोले कैसे। क्रांति
उसी का जो वतन के काम आता है। में बैसाखी मेला था, बाग जलियान में भारी हुआ बनेगा था। निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था, निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था। खून से अमृतसर के धरती को नहलाया था। 8 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था, 8 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था। बाग में गोली खाते बाप को निहारा था, गोली खाते बाप को निहारा था। खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊं, कसम पीठ ना दिखाऊं। गावत बिरहा ऐसा कहानी तो दुनिया कोई नहीं करता। ये बिरहा ऐसा कि देह में खून हो, देश के प्रति भक्ति हो तो हथियार मन कर उठा ले। ऐसा होवे कि ऐसा गुरु का हम चला भी है, कुल बर्दाश्त होई कुल बर्दाश्त होई, लेकिन ही नहीं काम के साथ खिलवाड़ ना। दाव पर चढ़ल की फिर गोल मराई तुरंत। वाह! अरे खराब हो गलो नहीं सोगल तो ऊपर तो 20 केहू गा तो चढ़ा के 20 गावा ऊपर चढ़ जा तब गई। वाह! ऐसा लोगन के हां खोजीला, जोर से बोला बस किताब में। जलियांवाले बाग में सन 1919 से बैसाखी का मेला लगा हुआ था। एकदम फलेवर है उस्ताद वाला, गाना से लेके डाल। सन 1919 के बैसाखी का मेला लगा हुआ था और जलियांवाले बाग में 2500 लोगों की उपस्थिति हुई थी। जनरल डायर को पता लगता है और बुला करके सिपाहियों से आदेश दे दिया फायर। तर 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 गोलियां चलने लगी। जैसे आप लोग बैठल हुआ ये तो लोग अपन मेला वाला दिखत रहलन, कोई जिलेबी की बात, कोई कुछ की बात, कोई खुरमा की बात, कोई पापड़ की बात, कोई कुछ खात बात, कोई फीता आईना ककई ये मेला निकाला सब की बात। अब तक गोली चले लगी, लाशें गिरने लगी। कितना भैया बैठल हुआ, बड़े बड़े लोग रहलन जे अपने के बहुत बढ़िया फलाना सिंह लिखला टेंगारी सिंह परिवार के लोग भागे में गोली पेट सीना में भी खाए कर जौन बात तकदीर ना मुनासिब भई, पीठ में गोली खा के इनार में गिर के जान दे लोग। लेकिन वही में थे दलित बिरादरी का आदमी आया था करतार सिंह, अपने 8 साल के लड़का के लेके आलन, जान गईलन। गोली चला लगल, 20 रस के बिरहा में करोड़ रस का पॉइंट हो। गोली चला लगल, एक बाप के मन में बेटा के प्रति क्या भाव होता है। अपने 8 वर्ष के लड़का की अपने छाती से लगौलन है और लगा के पहले रोवलन और रोने के बाद पकड़ के पीठ के पीछे अपने दबा ललन, कहलन कि पुत्र मेरे पीठ के पीछे से बाहर नहीं आना। क्यों पापा, क्यों नहीं बाहर आओ? पापा मैं मेला देखने आया हूँ पापा। ये कैसे पड़ाका बज रहा है पापा? कहा बेटा ये पड़ाका नहीं है, जान गए करतार सिंह कि अब तो मैं मारा जाऊंगा। इतने में जनरल डायर की चलाई हुई गोली 1 2 3 नहीं 4 नहीं 8 गोली ताड़ 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 करतार सिंह की छाती को पार कर गई। गिरने लगा करतार सिंह। एक बाप बेटे के लिए क्या करता है, गिरने लगा करतार सिंह। मेरे बेटा को गोली न लगे, है अपने पिठिया के नीचवा लइकवा के दबा के गोली चलती रही। जब खूनी खेल खेल लिया हराम ज्यादा निकल करके जलियांवाले बाग से बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद सरकते सरकते वह लड़का बाहर निकला, अपने बाप के लाश के नीचे से खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा, लाशों का ढेर लगा है। 2500 लोग मरे,
अपने बाप के लाश की ओर देखा और देख करके साइलेंट हो गया। आदमी का दिमाग ना काम करला तो आदमी साइलेंट हो जाला, आज ढेर साइलेंट हो जाला तो इहो हम देखले हैं कि वो आदमी आत्महत्या करेगा। साइलेंट हो गया, भागा घर, दादी माँ का दबाव, पढ़ाई शुरू किया, इंटरमीडिएट तक स्कूल जाता, स्कूल आता, स्कूल से आता, स्कूल जाता, बस यही चल रहा है। धीरे धीरे उम्र 19 के पार हो गई, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लिया है। एक दिन भगा जैसे पागलपन का दौड़ा वाला, भाग करके क्रांतिकारियों के खेमे में पहुंचा और जाकर के खड़ा हुआ, कहा कि मेरा नाम उधम सिंह है। क्रांतिकारियों ने कहा तू दलित है, बाहर निकल। ये लड़ाई दलित नहीं लड़ता, तनी मनी सतावल ना गल है हिंदुस्तान का दलित। अरे लड़के बाहर निकल, तू क्या लड़ेगा? का जनरल डायर को मारने की कसम खाया हूं, थोड़ा हंस के मरल, तू झापड़ भाग सारे। जनरल डायर की मरी, अरे सारे उछल गए लंदन रे, मर सारे क्या रे, चल। ये 4 आदमी का लाठी, 1 आदमी का बोझ, ठेल ठाल के लोग बहरिया गल, भागल वैसे तुरंत। अब भाग के आए समाज का ठुकराया हुआ, दलित बनाया हुआ, और भाग करके आया स्टेशन पर, और स्टेशन पर ट्रेन लगी थी, ट्रेन ना पता कहां जाएगी, ट्रेन में बैठा और बैठ गया तो ट्रेन चालू हो गई, और आखिरी स्टॉप पर जब ट्रेन रुकती है तो स्टेशन अरे खूना अरे खूना कबियासल उधम सिंह का मनावा पीरावारी पीरावारी, अरे घूमत पहुंच बंबई, समुद्र के किनारे बैठ चिंता में डूबल हो कैसे मारे। तो फिर एक मुलाकात होती है। ये लड़की कौन थी? कौन थी ये लड़की? कि धनपत राव से बाबा भीमराव के खानदान से, उसी समाज से धनपत राव सेठ की बिटिया, जवान बिटिया रेखा, धनपत राव से रेखा की कुमारी, अरे सगरे में आईली, अरे गोरी नहीं करवारी, जब देखा ना उधम सिंह फिर क्या नया सगर किला करिया। तनी कहानी साफ हो जाए। समुद्र के किनारे बैठल हुवन, समुद्र के पानी में झांकत हुवन उधम सिंह। बैठे लड़की, 3 फैक्ट्री का मालिक धनपत राव सेठ का बिटिया रेखा, समुद्र में अपन बोर्ड लेके, मोटर वाला बोर्ड नहीं आ, झिझरी खेल रहा। जब समुद्र का बोर्ड लेके झिझरी खेलत बा तो 12 कवि उधम सिंह, अरे भाई जवानी है, 19-20 साल का पट्टा है, समुद्र का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की, और लड़की जवानी, तो कभी लिखत हो भाव। थोड़ा सा नीचे कला गुरु, थोड़ा सा नीचे कराओ, बस ज्यादा नहीं। ये मुहे गुरु जी का लगावल चीज हो। वो पनिया में का लौका था क्या लहर मारे, ओ लहर मारे जवानी,
जोगी यादव जिला पंचायत सदस्य। अरे हम पानी अरे हम पानी क्या हुआ मौसम पानी बड़ी मन बढ़ू लौकत है। कोई हाथ रोक ले यार। भयल का मास्टर कि सागर मेरे कटु बनी देवरिया। अरे सागर मेरे कटु बनी देवरिया। देखा नदिया डूब गई बागी उधर से पानी डूबा लड़की पानी बिचा किनारे पौधम सिंह लड़की समुद्र के पानी में नहीं लेके बोट लेके खेले थे आ तो ले का द्वार फाटा आयल नैया पलट गई। अरे 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 किनारे बैठा लोग मन सोच दिखा भाव देखा शानदार आदमी बदे भाव। ए लड़के मनोज देखो सीटी ना देखे। मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा। डायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। मनोज ने अपने सोचा था कि तो डूबे लगल अगर के बचावे जा अगर डूब गई तो डायर के कैसे मारो। फिर बागी दिल ललकार कहा वीर जो हिम्मत हारोगे एक लड़की नहीं बचा सकते तो डायर को कैसे। समुंदर के थोड़े से पानी में एक नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते हो और डायर को मारने का चटकूट पड़ा है उधम सिंह। इंसान का हृदय दो भागों में बटा है। एक अलिंद दूसरा नील। एक सकारात्मक एगो नकारात्मक। एगो कहला हो एगो कहला ना। तो जवन जौने बहावी होई तो ने करवा देना। झटकूट पड़ा है उधम सिंह। लोग देख रहे हैं लड़की डूब रही है। झटकूट पड़ा है उधम सिंह ने लड़की को पीठ चढ़ाया है। खा करके थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। पी के पानी वाली फूल के नक्शाए गई रही है। छोटा पकड़लन है और पकड़ के वो खींचत किनारे पर ले अलन है। और जब किनार पर ले अलन तो एक तरफ लड़की के सुला दलन। लेकिन कभी बारे कवि जी स्वर्गीय गुरु जी आपके चंदौली के मोहम्मदपुर के चंद्रिका कवि जी हम बचपना हमारा इतना बड़ा हम रहली तो हमके लिख के गीत में इतना बड़ा रही कथा 3 में 4 में पढ़ते रही कलकत्ता में। तो लिख के गीत उनका लिखल लाइन हो कि एक तरफ लड़के को सुलाते हैं और दूसरे तरफ मूर्छित होकर के और बालू के रेत पर उधम सिंह गिरते हैं और जब ही गिरते हैं तो कवि की लेखनी कहती है क्या। हालांकि काला पत्थर फिल्म का गीत रहा कि अरे हमको विसाथ लिया जब जाना एक राम दोस्त का दोस्ताद का कि नहीं झूला क्या दोपहरिया लेकिन एक तरफ लड़के गिरल हो एक तरफ उधम सिंह गिरल हो। कभी कहा था क्या सोया अरे सोया सूरज कवरी विमलयक ओरिया जोरिया बना के बेटा
ऐसा आओ बना के लड़की के बाप के पता चलल के धनपतराव सेठ के कि अरे कब भाई आई दौलत पिया सलबा तेरा लड़की के बाप अइलन और उठा के दोनों के उठौलन लेके गैलन दवाई दिउलन कहाँ के बगलिया वाला कुल बतौलन ये लड़कवे बचौलस लड़किया तोहर ना बचत मर गई हो अच्छा भला आदमी रहलन लिया गेलन दोनों का दवाई भाई ठीक हो गईलन अब फ्लैट में उधम सिंह काला साला कहाँ फसली ये लाइन पर 500 रुपया पुरस्कार सोया सूरज एक बोरी विमल एक बोरी हजरिया कभी का उपमा हो कभी का उपमा हो कि एक तरफ सूरज सोया है एक तरफ हजरिया सोया 500 रुपया पुरस्कार प्रदान कैलन है ये हमारे जिला पंचायत सदस्य पद के शानदार उम्मीदवार हमारे छोटा भाई जोगी यादव जी ये लाइन प्रदान कैलन भैया बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम हो अगल बगल पुछल तारा बैठ के बड़ा चिंता में हुआ कि लंदन जाए के हो दुश्मन के मारे के हो आंख बड़ी बड़ी भइल हो आंख में आंसू हो उधम से कहना ये कहाँ फंस गई लड़की का मतारी बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो बिरहा बहुत सुन ले हो आप लोग बिरहा न सुन लिया जो कहानी न सुन ले मृत हो जो सुन ले हो वो सुन ली वो लड़के का मतारी चल गई शॉपिंग करे मार्केट करे कुछ घरेलू सामान खरीदे और लड़के का पिता चल गए फैक्ट्री घर में लड़की अकेली हो रखवा लड़के के मन में प्रेम का बीज अंकुरित होकर प्रेम का बीज कैसे सोचा थे कि जिंदगी बचौलन ही तई जिंदगी अभी नहीं कहो समुद्र के पानी में से न छलने होता तो मरकल होई आज अब जी गई नहीं तो जिंदगी नहीं के सेवा में बिता दे भी नहीं से मान अपन बरवाई यह सोचा था मन बालकनी में बैठ के अखबार पढ़त हूं वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह यह अपन रटत हूं का करी वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी फतेह यह रटत हूं तले लेके पहुंच गई चाय लेके पहुंचे जाके दिखाई है हम बताई ला कि छुरी में एक तरफ धार प्लेट में दो तरफ धार अकारी में 3 तरफ धार मेहरारून में 6 बगला धार ले से धरबा भर काट लिया बड़ा गुण न हो अरे भगवान के आदमी के गढ़े में खाली राम जन्म 6 मिनट लगा मेहरान के गढ़े में जान तो का दिन लगल 6 दिन बड़ा उबड़ खाबड़ गढ़ की तरह तो से क्यों पूछला फालतू कहीं पर्वत कहीं पहाड़ कहीं खाई कहीं गुफा अरे बाप अरे कितना ना कितनी बिजली अंगुरिया काट लेनी अरे यार मालिक अपने पद का गरिमा का ध्यान रखा हाँ सुना सुना चाय लेके पहुंचल दिखाई है ये एक जादू है राम जनन बात गलती ना कहत है चुमाओ ले जा गाल में बाहर गलती ना भा बकरी है घास चबाते हैं वो लकड़ी चबाए लगते तू तो सोचा ना किया लेकिन अब थोड़ा हम हमेशा फॉलो कैले हुआ देख के चलल हुआ हमारा थोड़ा ध्यान रखा कि हम कैसे रही हाँ
दुनिया खराब कहे, लेकिन दुनिया के नजर में तू खराब रहा, अपने काम ऐसा कह रहा कि दुनिया का मुंह बन गया। हाँ भाई ना बुढ़ऊ मत बनवा, हमार साड़ू तिरिया चरित्र अब भाई दू दांत रोपत हूँ, उनका दंतवा टूटले से कला दिखा बुढ़वन में भी वही तो रोपत हूँ, बछरू दू दांत लेत है। देख तो छोटका भाई हूँ भाई, फर्क की बात कि 50 किलो की बोरिया उठाओ तुम, अब तू तो खाली 3 पाव करता है में हालत खराब। पुरस्कार प्रदान कैलन, बहुत बहुत प्रणाम साड़ू भैया के सभी के प्रणाम। में लड़की गई रहा, चाय का प्याला ले हलस, उधम सिंह बैठा रहन, अखबार पढ़त हुन, आ जा कोई जे खड़ी हो गई, चाय दे दो के चाय पी। वाह यह देखा प्रिया को धीरे से काने में कल उधम सिंह चकबका हाँ कौन क्या कह के पीले पागल, कुर्सी पर सब उठ गए, कहा क्या है चावल ले रहे कह कि पीले अरे पागल, क्या पिला रही हो, कह कि पीले अरे पागल सुरही भरा जाम है, पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है, सुराही का शराब हो देखना कि बताओ तो धीरे से दहिया तोड़ के कहलत कि मेरे पहलू में हम सिंह जान गेला कि अब भगवान अच्छा मत करो, कि मेरे पहलू में मधुशाला का नाम है, लड़की क्या कहे बिना प्यार का, क्या खोल के बात कहे बिना प्यार का अरे कोई जीवन नहीं है, ये सही कि बिना प्यार का कोई जीवन नहीं है, प्यार भर जिंदगी तो दुनिया में नाम ओ खड़ा भइल उधम सिंह कहलन सुना यहाँ बात हो ए लड़की कि जाम जबरी पिलाना बुरा है, अरे बिना पागल अरे जो कि खून कब दास्ता हुआ है, ऐसा करी कि तीर हरदम चला पूरा चूका जाना निशाना चूका ₹500 पुरस्कार लाइन को प्रदान कैलन भट्टा मालिक और हमारे भैया आदरणीय श्री कमलेश यादव जी। भैया तू क्या बात कर रही है, रो आंख से आंसू गिरा था, कहे एक बात हो कहे का एक काम करा कलैया धलस पकड़ कर उधम सिंह कलाई खींचे लगल कलस की नहीं
नैया के जानी तोड़ा गवार पिया, कहा कि जीवन बनाला, जीवन बनाला, अरे करा हमसे शादी, जीवन बनाला, अरे करा हमसे शादी, कहा कि दिल पर ना छोड़ा गवार, घाटा का सौदा ना हो। सुना हो 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है हमारे बड़का भैया भट्टा मालिक आदरणीय श्री राम प्रवेश यादव जी, आशीर्वाद दिलन है। विजय बैठ जाओ भाई, एक बार को प्रणाम बात बिया कला हमसे घाटा में न पड़बा, 3 फैक्ट्री का मालिक है, कोई और भाई बहन नहीं पीट पड़बा, तो लालची रहा लप दे हो जाए अपन गोबर बांध हंसा लगल करे पगली। सुन हमार बियाह हो गल, लड़की का झूठ, झूठ एकदम झूठ, का कैसे झूठ, कब यहाँ बाबू हमार पूछलन तो उनसे कहला कि शादी नहीं हुई है, मैरिड हूँ, इतने में तुम्हारा बियाह गलत, झूठ बोला हुआ हमसे, कहला रे उनके पूछा का तरीका लग रहा पागल, हमारी शादी हो गई हो, का गलत मत बोलिहा, अगर सही बोलबा तो घर में पूजा वाले घर में जौन बा गुरु ग्रंथ साहिब रख ले, वही पे हाथ था के बोलता कि तोर बियाह हो गया, कर लिया गुरु ग्रंथ साहब, था गुरु ग्रंथ पर हाथ, अब लड़की चकमकाए लगल के रे बाप रे बाप, अब भाई हमारे माई से कहलन के बियाह नहीं भला, बाबू से कहलन के बियाह नहीं भला, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रख के कसम खातों के बियाह भला, तब कवि जी लाइन चेंज के रहा, अंतिम निष्कर्ष की ओर भगल। जवानी जिसकी बागी बन गई, अरे जवानी जिसकी बागी बन गई, अरे बाधा सर पे कफन, सर पे कफन है उधम सिंह में बैरागी, जवानी जिसकी बागी बन गई। मानव झूठ बोल सुबह कहा हम अपने मेहरारू का नाम बता दे मान जी भी, कहा बताओ 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 कैसे बताओ मास्टर, हमारे मेहरारू का नाम हो उधम सिंह, बता तुम अब आप लोग असम्मित हो जाइए कैसे, अरे टपट के बोला, अरे टपट के बोला, उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से हो गई रेखा हमारी, हमारे दुल्हन का नाम फांसी, फांसी गीता सीता नीता पूनम परिणीता मंजू, ये सब नाम बहुत है हमारे घरे बहन बेटी को, ये फांसी के करना आपके रख ले करे पागल कि जन्म से अधिकार हमारा, अरे जन्म से अधिकार हमारा, हमको जाना है, अब बाप का बदला टायर को अब गोली मार चुकाना है, सर पे कफन बांध के निकला हूँ, मेरा हाथ 3 मिनट हमारे हो, मेरा मेन निष्कर्ष है कि गौर से सुनिए, बहुत बिरहा लगन सुन ले हुआ आजकल तो घाल में तो जोल में तो घाल में, समझे में ना आवत हो इकुल रचना। कल लंदन जाऊंगा, जनरल डायर को मारूंगा, उसके बदले में वहां की सरकार हमें क्या देगी, क्या सजा, फांसी, वही मेरी दुल्हन है, उसी के साथ अंतिम मेरी चाहे सुहाग रात हो या चाहे मेरी कयामत की रात हो। सो लड़की करे रे 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 बस 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 बस, अरे ये तो आजादी का दीवाना है, मैं इसे जुल्फ में अपना बांधना चाहती हूँ, तो सॉरी 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 सॉरी, जाके हाथ जोड़े लड़की का हाथ करी, बाप रे बाप
इस देवता को पहचानने में काहे लेट भइल? का नाम ब्याह करवा मत करा, दोस्त बना लो। कल लड़की का लड़का दोस्त, कह हाँ दोस्त बना ला, फायदे में रहा। कह बहुत घाटा और फायदे की बात करती है, चल तुझे दोस्त मान लिया। कल लंदन जाइबा, कह हाँ। डायर के मरबा, कह हाँ। कह जाए बदे पैसा नहीं, कह बस मुंह बना दिला मुंह, हम मदद करा। अपने बाप से कह के हम पासपोर्ट वीजा बनवाई, हम तो के लंदन लिया चलब। अब तोरे दुश्मन जनरल डायर के सीने में तोरे हाथ से बारूद भरवा दे, तब तो धनपतराव सेठ का बिटिया नहीं तो हम दूसर कुछ समझ लिया। शादी का बाबू होइल ना, जाके रोवल, पापा पापा मैं लंदन जाऊं। कल लंदन वाले खुद आके यहाँ नाक में दम कैले हो, बहनी तो लंदन का कर जी? कह पापा मैं टूर पे जाना चाहती हूँ पापा। कह टूर पे का कर के अकेला कहा जी? कह ये मेरा फ्रेंड है ना। धनपतराव सेठ ले जाके अड़वा कहना कि भाई बेनो समुंदर में से छानलो सा, आज तुम्हार फ्रेंड हो गए। ले जाके और दूसर बैंड धरा दल, समन छाती पीट के उलट जा, पुल दलो ट्रस्ट में चल जाएगी। वहीं अच्छे पेट पोषणी बेटा हो चाहे बेटी। कह पापा मैं इतना भी बुद्धि विहीन नहीं हूं कि हमें कोई उलझा दे फंसा दे, दोस्त मानती हूं, इसे समझने का मौका मिलेगा। धनपतराव सेठ समझ गए कि मन ही मन लगता है कि मेरी बेटी इस नौजवान को चाहने लगी है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटी, तुरंत पासपोर्ट वीजा बनौलन है और दोनों को वहां से विदा कैलन है। काफी रुपया पैसा लेके और जब फ्लाइट में बैठौलन है तो भाव मास्टर और बढ़ी कि चले भाई दम सिंह जोड़ के सनहिया, अरे संगवा मेरे खा चलनी तन के मदद का, लंदन में आके दोनों करला पयनवा, फोटो स्टूडियो खोला आउट सबा, एक दिन पड़ल एक बार पर नजरिया, मीटिंग में आया के डायर मिलल बाबा लगन सिंगरवा सजले बाबा बुनी, अब पगड़ी मारी बार बार बाबा मंचवा पे आके डायर बोलल बाबा चलिया, अरे डायर हजारों लगन के नहीं दिया दादा लाल होई गई ने उधम सिंह का नजरिया, अरे पगड़ी सरवाल बार निकाला, लंदन के एक किराए के रूम में बिता था। तब तक एक अखबार आया, द लंदन न्यूज। स्पष्ट लिखा हुआ था ऊपर कि बगल वाले ग्राउंड में जनरल डायर का भाषण है। भैया आवाज धीरे 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 धीरे, बगल वाले ग्राउंड में जनरल डायर का भाषण है। रखवा ललकर लश्कर खाली दिन भर पिस्तौले में तेल देता। ये देखा आवत था दुश्मन,
पगड़ी बनिवाल पर खोस करके पत्रकारों का वेशभूषा बना करके और आकर के आगे वाली सीट में पत्रकारों की सीट पर बैठ गया। चल रहा हवा की तरह, तूफान की तरह लंदन के ग्राउंड वाले मंच पर पहुंचा। जैसे ही मंच लगल हो, यहाँ से वहां तक लगल, अफरा तफरी करे, लेफ्ट राइट करे लगल और कॉर्डलेस माइक लेकर के ललकारने लगा कि मैं वही जनरल डायर हूं जो हिंदुस्तान में कुत्तों की मौत मारा था 2500 लोग। मैं वही जनरल डायर के नाम से मैं प्रसिद्ध कम हूं, जलियांवाला बाग के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हूं। लाल हो गए उधम सिंह का आप पकड़ी से रिवाल्वर खींच के चढ़ा लहलन टाइगर, खड़ा हो गया, आवाज देने लगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सिस्टम पर एक पट्टी का काटल दौड़लन सिपाही, पिस्टल लगौलन, गोली चलावल चाहत हूं, पट्टा पंजाबी हंस के थमा दिलसी है। पिस्टल कहे कि सरेंडर करता हूं, पकड़ रहलन। रेखवा भाग पर आके अपने रूम पे आ गई, पकड़ के लेके गईलन, टार्चर कैलन। कभी के लेखनी वीर रस के बिरहा में कुछ करुण रस का पॉइंट हो तो पकड़ करके और उधम सिंह को अंतिम लाइन है तने आनंद लेला, पकड़ के बैठाला उनके हो कुर्सिया पर बैठ जा, का उनको हेरा गल, बैठ के बतियाला जो बतिया तो था इनकलाब जिंदाबाद बोलल बिरवा। आज हुआ पैसा कमाए को होड़ लगल हो राम प्रसाद भैया कि कितना हम पैसा कमा लें, परिवार संतुष्ट हो जाए, लेकिन वो जमाने में होड़ लगल रहल जान देवे का कि पहले हमार सीना, पहले हम गोली खाई, तब जाके देश की आजादी मिलल। हर वर्ग, इसमें जाति की बात तो करना मत, हर वर्ग, दलित से लेके अल्पसंख्यक तक, पिछड़ा से लेके आदिवासी तक, अपने अपने ढंग से हर लोगों ने लड़ा, तब देश आजाद हुआ। काल फांसी होने के हाथ सवेरे 12 बजे जेलर आज पहुंचा, चेहरे पे चमचमाहट है। बताया गया कि 65-66 किलो वजन था उधम सिंह का। अब 50 किलो का लोहे का जंजीर डाल के गले में, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी बैठावल रहल, अब पढ़त रह गुरु ग्रंथ। तबले अंग्रेज पहुंचल, ओकरे आंख में आंसू आगल, रुमाल से अपन आंख पूछे लगल के रे तू कितना सोना पुत्र है। सोना पुत्र मतलब तू कितना सुंदर लड़का है। पंजाबी भाषा समझत हुआ। इनकलाब जिंदाबाद बोलल बिरवा, को नौटंकी ना बंद जेहल के कोठरिया भारत के हिरवा। आके जब तुम जेलर पुछला जवान गुरु ग्रंथ साहब के प्रणाम करत खास की जी सर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या किस बात का डर? करे मौत से नहीं डरते हो बाबा, मौत से कौन डरता है? मौत तो हमारी शहजादी है। किसी से मिलना चाहते हो?
अंतिम इच्छा। क्या कहा? क्या जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना। कहा कि मेरा जनाब कि राखे बस तू भारत में पहुंचाना। तरब रखावा से दीदारिया भारत तेरा। दुनिया में कोई नहीं हो। अंतिम लाइन है भैया। हमारे तो दोस्त हो रेखवा, वो है मैं यहाँ तक पहुंचौलस है। वही से भेंट कर चाहते। रेखा को बुलवाया गया, रेखा आती है, निकाल दिया गया बाहर। क्या क्या चाहती हो? क्या कि अपने हाथ से सिंदूर दे के जाया। क्या नाम मत लेना कि अब मैं हाथ से सिंदूर दे दे और कल ही अब विवाह हो जाएगी। तैयारी बनल है। अजुआ सिंदूर दे दे कल ही अब विवाह हो जाएगी। क्या कौनो कायर कपूत भड़ुआ के बीबी बनने से बेहतर हो। तैयारी जहां मांगे वहां चाहिए। करुण रस सहित ना बुढ़ी हो गई, सवाद नहीं पाई। करो कायर कपूत भड़ुआ को मेहरारू बनले से नहीं खाओ। ज्यादा सर्विस भी हो गई है ना राम जन्म। सर्विस भी ज्यादा 40 30 35 40 पर आदमी रिटायर हो गए। आदमी 40 पार कर थोड़ा सा रास्ता तो कभी कहीं दिखावे पड़ा। हम माने के तैयार है। सांस जब तक है तब तक न माने। एक्सीडेंट भला मर गए छुट्टी हो जा। फिर जब दर्शन कर गई तो कहली कि देना तो सम्मान दे देना, वरना इस जान की जरूरत नहीं है। जान नहीं चाहिए, सम्मान समाज में चाहिए। जब सम्मान नहीं तो जान रहेगी। कहा कि जो पद पर खड़ा है ये वहदा के गिरे मत दिया। ये स्वामी जी से जाके साफ कह दे। हंसा लगना, कहा कि जो ना गिरी। तो जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना। कहा कि मेरा जदा कि राखे बस तू भारत में पहुंचाना। कि करब रखवा से दीदारिया स्वर्णिम इतिहास। और ये रहा हमारे देश के दलितों की लड़ाई। दलितों ने खाली आजाद भारत को जीने का तरीका नहीं दिया, गुलामी से भी छुड़ाया है। उधम सिंह भी इसी पिछड़ी जात से था, जिनका परिवार आज भी सीर के धरती पर आकर के संत शिरोमणि बाबा रविदास का भजन कीर्तन करता है। 500 रुपए का पुरस्कार हमारे कमलेश भैया भट्टा मालिक, हमारे बड़का भैया प्रधान करण भैया के प्रणाम बा। वहीं से 4 घंटे के बाद जवान की लाश फांसी पर झुलाने के बाद दे दिया गया। और ला करके चिता को जला करके और अस्थि लेकर के पहुंचती है पंजाब में क्रांतिकारी जवानों के साथ। वही अस्थि लेकर के पहुंची तीर्थराज, प्रयागराज, इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद राजगुरु सुखदेव के हाथों द्वारा जवान उधम सिंह की अस्थि को गंगा जमुना सरस्वती के धार में विसर्जित किया गया। ये हमारे आजादी का और भारत का स्वर्णिम इतिहास है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ललकारे बच्चन कहता है कभी चंद्रिका जवानी जैसे के पानी भर गई। रामदेव राम देश भक्त फौला